गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 सेकंड एक्सरसाइज में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट के रूप में आया है। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इफ p and q are positive prime numbers, then prove that √p plus √q is an irrational number। यानी हमें सिद्ध करना है कि वर्गमूल p plus वर्गमूल q एक अपरिमेय संख्या है, जहां p तथा q क्या दी हुई है हमें? धनात्मक अभाज्य संख्या। यानी p और q कैसी संख्या हमारी? अभाज्य मींस प्राइम नंबर, और वो भी कैसी? पॉजिटिव यानी धनात्मक। अब धनात्मक जो अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है हमारी? 2 है, 3 है, 5 है। यानी p और q का मान कोई भी अभाज्य धनात्मक अभाज्य संख्या हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को हम किस अकॉर्डिंग करेंगे? जैसे हमने पिछले मेथड में हमने देखा था, पिछले वीडियो में हमने सोल्व किए थे, उसमें हमने क्या किया था? कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यानी विरोधाभासी नियम का प्रयोग किया था। सिमिलरली हम यहाँ पर भी विरोधाभासी नियम का प्रयोग करेंगे। विरोधाभास यानी जो दिया हुआ है हमें उसका उल्टा मानना है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि p plus √q एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका उल्टा यानी अपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी, इसका विरोध अपरिमेय का विरोध में कौन होगा? जो परिमेय होगा। देन √p plus √q को हम क्या मानेंगे? परिमेय संख्या मानेंगे। देन let √p plus √q is a rational number। माना वर्गमूल p प्लस वर्गमूल q एक परिमेय संख्या है। ये हमारा स्टेटमेंट है, अजम्पशन है हमारा, ये कथन हमने माना है। और इसी कथन का अपोजिट कहां आएगा? हमारे लास्ट में आएगा, जैसे बाकी के सवालों में आता है। अब अगर हमने इसको परिमेय संख्या माना है, then we can define √p plus √q in p न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी वर्गमूल p प्लस वर्गमूल q को हम क्या कर सकते हैं? अंश बटा हर के रूप में बता सकते हैं। सो यानी अतः √p प्लस √q इज इक्वल टू a अपॉन b, जहां a और g क्या है आपस में? को प्राइम। a एंड b और को प्राइम। से अभाज्य संख्या यानी इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है a और b के बीच में, अंश बटा हर के रूप में हमने इसको लिख दिया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट आया, इसको हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर इसमें किसी भी एक वैल्यू को हम क्या करेंगे? अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायर इन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, यानी √p प्लस √q इसका भी हम वर्क कर रहे हैं। सिमिलरली a अपॉन b का भी हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। देन यहाँ a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ √p प्लस b स्क्वायर मींस स्क्वायर ऑफ q प्लस 2 ab इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। एक मेथड तो ये होता है
ठीक है। और फिर इसके बजाय हम इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब इसका स्क्वायर आ जाएगा p प्लस q प्लस रूट पी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक मेथड तो ये है हमारा जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें इन दोनों को हम ट्रांसफर करेंगे। देन रूट पी क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू, और इस 2 को इस साइड लाइन में लेके क्या जाएगा 1/2 में। देन रूट पी क्यू इज इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी पी प्लस क्यू अपॉन बी 1/2, ये वैल्यू आ जाएगी। यहां पर ये जो p अंडर रूट क्यू आएगा, p और q क्या है हमारी अभाज्य संख्या हैं, और इनका गुणनफल और इनके गुणनफल का वर्गमूल में क्या होगा अभाज्य। यहां हियर a b p q आर इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। So 1/2 a square minus b p plus q upon b is rational number। रेशनल नंबर होता है y स्क्वायर रूट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स इज irrational। कहने का मतलब यह है, यहाँ पर ये a b p q ये वाला जो टर्म है ये क्या है हमारे a b p q पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ये जो पूरा पद आया हमारा 1/2 a स्क्वायर माइनस b p प्लस q बटे b, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा एक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या होगा। जबकि हमने अपरिमेय संख्या की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अपरिमेय संख्याओं के गुणन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल भी क्या होता है अपरिमेय होता है। स्क्वायर रूट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर इज इरेशनल, यानी ये तो एक तरफ हमारे क्या आ गई अपरिमेय संख्या, एक तरफ आ गई हमारी परिमेय संख्या, और दोनों बराबर बता रहा है ये चीज, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, व्हिच इज कॉन्ट्राडिक्टरी। That's why अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो हमने जो स्टैटिक में स्टेटमेंट माना था, अजम्पशन किया था, वो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। सो आर assumption is false, यानी ये जो हमने कथन माना वो क्या है गलत है। और अगर ये स्टेटमेंट हमारा गलत है कि ये संख्या क्या है परिमेय है, ये गलत हो गया तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। सो हेंस अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको हिंदी में और लिख सकूं बाद में। यहां ए बी पी क्यू धनात्मक
पूर्णांक है। अतः ये वाला जो पद है ये क्या है हमारा, ये परिमेय संख्या आएगा। जबकि हमारा ये जो स्क्वायर रूट होता है इसकी प्रॉपर्टी से जो हमने पहले वीडियोज में देखी है, जबकि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका गुणनफल क्या है हमारा, एक अपरिमेय संख्या आया जो विरोधाभासी कथन है। अतः हमारी परिकल्पना यानी हमने जो माना है उसे परिकल्पना कहते हैं। अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू एक परिमेय संख्या। हमारी परिकल्पना कहती है कि ये चीज एक परिमेय है, गलत है। ये चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि रूट पी प्लस रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो हमने ये लिखा अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है। तो हमें ये दिया हुआ है कि पी और क्यू कैसी है, धनात्मक अभाज्य संख्या है। और ये धनात्मक अभाज्य संख्या है, इसलिए इनका पी और क्यू की जगह कोई भी मान हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, और उस अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, एक तो हमारा ये मेथड था कि दोनों तरफ हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि पहले हम इसका पक्षांतरण कर सकते हैं और पक्षांतरण करके भी इस विधि को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, देखो अगर हम मान लो किसी भी एक संख्या का हमने क्या किया, पक्षांतरण किया, तो a माइनस a बटा b माइनस ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट क्यू हो जाएगा। पक्षांतरण किया हमने, भले आप p का पक्षांतरण करो या फिर q का पक्षांतरण करो। अब दोनों तरफ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, देन ये क्या हो जाएगा हमारा p बराबर, यहां हम इसका वर्ग करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस q माइनस 2a रूट q बटा b, 2ab x माइनस वाई का वर्ग स्क्वायर, यहाँ आइडेंटिटी रखेंगे, x माइनस वाई का वर्ग क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये हमारी सर्वसम्मिक है। यहाँ x की जगह क्या है, a बटा b, और y की जगह क्या हमारा अंडर रूट 2। तो x स्क्वायर यानी a बटा b का स्क्वायर, a स्क्वायर बटा b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 के q का स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी q माइनस 2 x की वैल्यू a अपॉन b एंड y की वैल्यू रूट q। अब ये जो हमारी वैल्यू है हम इनको ट्रांसफर कर सकते हैं। देन ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू हमारी नेगेटिव में तो हम इसको इस तरफ ले आएंगे, अंडर रूट a b ये रह जाएगा बराबर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस
Q। ये हमारे पास पहले से है। P को हम क्या करेंगे, इस साइड ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का। देन रूट Q बराबर, ये दो वैल्यू है मल्टीपल में, ये इस तरफ आ जाएगी a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस q माइनस p b अपॉन ये टर्म बनती है अगर हम इसका पक्षांतर से हल करते हैं। अब ये देखो यहां पर हमारा क्या है, अभाज्य संख्या का वर्गमूल आ रहा है। यहाँ पर a b p q क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है a b p q। तो ये वाली जो टर्म हमारी पूरी, ये टर्म तो क्या हो जाएगी परिमेय, जबकि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज इरेशनल नंबर। देन इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, a अपॉन 2a अपॉन क्या हो जाएगा परिमेय। और आगे लिखेंगे अभाज्य संख्याओं का जबकि किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल क्या होता है, अपरिमेय। अभाज्य संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होता है। और q हमारा क्या है, अभाज्य संख्या, q अभाज्य संख्या है। तो ये दो मेथड हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। इन दोनों मेथड में से हम कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपका जो डाउट वाला क्वेश्चन था ये आपका क्लियर होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।